हेलो वेलकम। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है और थ्योरम भी हमने पढ़ ली हुई है, थेल्स थ्योरम। तो पीछे वाली वीडियोस में ज़रूर विज़िट कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? कह रहा है इन फिगर 6.19, मतलब फिगर हमें गिवन, ये हमारी फिगर है। क्या बोल रहा है? DE पैरेलल AC। सबसे पहले हमें DE पैरेलल AC दी है, ठीक है। DE किसके पैरेलल? AC। डायग्राम को ध्यान से समझना, ठीक है। क्या कह रहा है? DE पैरेलल AC, DF पैरेलल AE, ना कि AC। DF किसके? AE। मतलब दो ट्राइंगल बनेगी, कौन कौन सी? एक तो ABC, ठीक है। दूसरी बनेगी AB और E, ठीक। क्यों? क्योंकि ABE में आ जाएगा DF पैरेलल AE के, और ABC में आ जाएगा DF पैरेलल किसके? सॉरी, DE पैरेलल AC के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ज़रूरी है, दो डायग्राम में बनाएंगे हम लोग कि ताकि हमें अच्छे से समझ लगे, अच्छे से। ओके, ठीक। ये दो ट्राइंगल हमें, मतलब कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल भाई एक है ना। तो इसको हमने दो में डिवाइड कर लिया। एक हमारी ट्राइंगल मैंने कौन सी बताई, कौन सी बनानी है? ABE। तो बना लेते हैं ABE। एक आ गई AB और C। ABE में हमारा कौन सा होगा? ABE में हमारा DE पैरेलल हमें बताना था। एक बनाना है DF पैरेलल बनाना है AE के। मतलब एक ये आ गया DF पैरेलल AE के। एक बताना है DE पैरेलल AC, DE पैरेलल AC, ठीक है। दो ट्राइंगल बन गई। अब हमारा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ABE। मैंने अपने से कुछ नहीं बनाया, ये सब आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चंस को देख के मैंने इसको सिंपल करने के लिए दो डायग्राम बनाई हैं, ठीक है। एक फिगर के अंदर दो डायग्राम में थी, तो मैंने दो बना ली सिंपल करने के लिए। तो इन ट्राइंगल ABE, ठीक है। इसमें बाय यूजिंग BPT थ्योरम, सबसे पहले इस ट्राइंगल में हमें गिवन क्या था? हमें गिवन था कि DF जो है वो पैरेलल है AE के। क्वेश्चन को देखो, DF पैरेलल है AE के। बुक खोलो और क्वेश्चन को देखो, DF किसके पैरेलल है? AE के। सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, क्या कि हमारा अगर DE पैरेलल AE है तो इसके जो रेशो होगी, मतलब BD अपॉन DA, वो बराबर होगी BF अपॉन FE के। ओके, सो क्या करेंगे? लिख लेंगे बाय BPT थ्योरम वी गेट, क्या मिला? BD अपॉन DA किसके बराबर हो गया? BF अपॉन FE के। सिंपल, ठीक। ये आ गया हमारा फर्स्ट, ठीक। अब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? एक तो ले लिया हमने ABE, अब लेंगे ABC, जिसमें DE पैरेलल है AC के, गिवन है। तो DE पैरेलल AC हुआ तो मतलब BD अपॉन DA बराबर होगा BE अपॉन EC के। मतलब इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल AC। ओके, सो इट इम्प्लाइज ज़रूर लिखना है, नंबर करते हैं। बाय यूजिंग BPT थ्योरम, हाँ थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, क्योंकि BPT थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ठीक है। बाय यूजिंग BPT थ्योरम वी गेट, क्या मिला? कि जो हमारा BD अपॉन DA किसके बराबर? BE अपॉन EC, इसको मान लिया सेकंड, ठीक। इट इम्प्लाई ज़रूर लिखना है, क्या था? BD अपॉन DA, BE अपॉन EC। ओके,
अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, हमें कुछ लग रहा है यहाँ पे ये और ये सेम है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। बाय में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या क्या मिला हमें, वी गेट का मतलब होता है हमें मिला, क्या मिला कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू किसके बराबर, किसके बराबर है, ये किसके इक्वल है, LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड। देयरफॉर ऊपर लिखते हैं, देयरफॉर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। देयरफॉर जो हमारा BF अपॉन FE है वो किसके बराबर आ गया, BE अपॉन EC। और इसको हम लिख सकते हैं, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं BE अपॉन EC अपॉन BF अपॉन FE, दोनों सेम है। ठीक है, यही तो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, कह रहा है इन फिगर कौन सी 6.20 जो DE है, DE पैरेलल टू OQ, मतलब कहाँ है DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, और DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR बताना है कि ये पूरी लाइन कौन सी EF किसके पैरेलल होनी चाहिए, QR के। सो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोगों का काम है डायग्राम बनाना, डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, पेपर में आप लोग डायग्राम बनाओगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपकी जो आंसर शीट की प्रेजेंटेशन होगी वो अच्छी होगी तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा और नंबर अच्छे देगा। सो प्रेजेंटेशन अच्छी बनाओ। ठीक, इसको भी बना सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे क्या था P, ये पॉइंट P था। ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है, ये F था, ये E था, ये D है, ये O है। ठीक है, ये लाइन है, ये Q है और ये R है। अरे भाई बन गया क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या सॉल्यूशन है, सबसे पहले हमारे पास इसने बोला है कि जो ED है वो किसके बराबर है, पैरेलल है, मतलब OQ के, मतलब ये वाली ट्राइंगल, इसको भूल जाओ, ये वाली ट्राइंगल है। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, POQ या PQO। सो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सी PQO, जिसमें क्या है, क्या था DE पैरेलल QO, अपने से नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, बुक खोलो और क्वेश्चन देखो। ठीक, क्या कह रहा है कि इस वाले ट्राइंगल में ये इसके बराबर है, मतलब सॉरी पैरेलल है, कौन सा DF पैरेलल OQ। और अगर ये इसके पैरेलल है तो बाय BPT थ्योरम, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, क्या मिला हमें कि जो हमारा PE है अपॉन EQ किसके बराबर, PD अपॉन DO के, इसको मान लिया फर्स्ट है ना। अगर ये पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये बराबर होंगे। ठीक, इसको फर्स्ट मान लिया। सिमिलरली इन ट्राइंगल, इसी के जैसे कौन से ट्राइंगल में, PRO लिख लो, इसमें क्या है DF पैरेलल है किसके, OR के। अगर ये इसके पैरेलल है, इट इम्प्लाई ज़रूर लिखना, अगर ये इसके पैरेलल है तो हमारी PF अपॉन FR बराबर होगा किसके, PD अपॉन DO के। सेकेंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट
क्या मिला हमें फर्स्ट और सेकंड से कि जो हमारा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हमारा ये जो राइट हैंड साइड है दोनों की सिमिलर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी, मतलब पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर हो गया, पी एफ अपॉन एफ आर के। अच्छा अब ये देखो अब क्या हुआ, देखो बीपीटी थ्योरम में क्या था कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उसकी जो रेशो होगी ना, है ना, वो बराबर होगी दूसरी रेशो के, है ना। अब जो उसका कन्वर्स था उसमें क्या था, अगर इसकी रेशो बराबर है ना, अगर रेशो बराबर है तो जो उसकी लाइंस होगी ना, थर्ड लाइन जो होगी ना वो पैरेलल होगी, ऐसा ही था ना कुछ। तो भाई रेशो बराबर आ गई है हमारी, ई पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू किसके बराबर आ गई है, पी ई अपॉन ई क्यू आ गई है पी एफ अपॉन एफ आर के, ये आर है, ठीक है, पी एफ अपॉन एफ आर के। तो मतलब अगर ये बराबर है रेशियो तो हमारा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, देयरफॉर क्या हुआ, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से का जो कन्वर्स था वहाँ से ये इसके पैरेलल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 भी भाई इसी की तरह थोड़ा सिमिलर है बट थोड़ी डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कह रहा है कि इन फिगर 6.21 ये वाली क्या कि ए बी एंड सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, मतलब कि जो हमारे ए बी और सी है वो ओ पी के ऊपर कहीं पॉइंट है, ओ क्यू के ऊपर कहीं पॉइंट है और ओ आर के ऊपर कहीं पॉइंट है, ठीक। और उसने क्या कहा, और रिस्पेक्टिवली मतलब कि ओ पी लिखा है तो जो ओ पी के आगे ए आ रहा है पहले तो ए आएगा यहाँ पे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। तो सच दैट बताना है कि हमारा जो ए बी है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ठीक, फिर ए सी पैरेलल टू पी आर और बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिमिलर है कि नहीं ये सॉरी ये तो हमें गिवन है, ये गिवन है, ठीक है, ये चीज़ें गिवन है, निकालना नहीं है, ये हमें गिवन है। और बताना क्या, निकालना ये है कि जो बी सी पैरेलल है क्यू आर की, ये हमें टू प्रूव करना है, ठीक। गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या था, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे ना। गिवन तो ऐसे था, ट्राइंगल बढ़ा लो इसको, तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। उसने बोला ओ पी के ऊपर एक पॉइंट था ए, ठीक। फिर उसने कहा कि इसके ऊपर भी एक पॉइंट है बी, यहाँ पे लिख लो बी, ठीक। इसके ऊपर भी एक पॉइंट है सी, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक। डायग्राम थोड़ी सी ऐसी बनी है, सी बी ए, ये आ गया क्यू और आर, ओके। गिवन क्या था हमारे पास कि ए बी जो है, ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के, हैं, और ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के, ए सी पैरेलल है पी आर के। बताना है टू प्रूव करके बताना है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन को निकालने के 100 तरीके होते हैं, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी लिखते थे, इसको थोड़ा सा गिवन थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सी, ओ पी क्यू, कौन सी, ओ पी क्यू। क्यों ली हमने, क्योंकि हमारे पास ये जो गिवन था ना, पहले हम वो वाली ट्राइंगल लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, ओ, ये वाली ट्राइंगल में क्या आ गया, ओ बी जो बीपीटी थ्योरम से ये और ये पैरेलल है ना, तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर होगा ओ ए अपॉन ओ पी के, ठीक। सो इन ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल
कौन सा, ओ पी क्यू ए बी है पैरेलल पी क्यू के। ओके, सो बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी गेट, या थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो, क्या मिला हमें कि जो ओ ए है अपॉन ओ ए अपॉन ए पी किसके बराबर है, ओ बी अपॉन बी पी बी क्यू के। ठीक, इसको मान लिया फर्स्ट। अब इन ट्राइंगल कौन सा, पी ओ आर, ठीक है, पी ओ आर से क्या मिला हमें कि जो ए सी था वो पैरेलल है पी आर के। ओके, सो अगर ए सी पैरेलल है पी आर के तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी गेट, क्या मिला हमें, इट इम्प्लाइज कि जो हमारा सिमिलर ओ ए है अपॉन ए पी किसके बराबर होगा, अब ओ सी अपॉन सी आर के, ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक, सो इसको मान लिया सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता लगा कि हमारा जो ये वाली साइडें हैं दोनों बराबर हैं, तो ये भी बराबर होंगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी अपॉन सी आर के। अब देखो डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से, इसको भूल जाओ ऊपर वाले को, ठीक है, इसको ऊपर वाले को भूल जाओ। प्रूफ क्या करना था हमें, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू किसके बराबर है, ओ सी अपॉन सी क्यू, ओ सी अपॉन सी क्यू के। सो अगर इसकी ये लाइनें जो है रेशो में है तो कन्वर्स हमें क्या बताता था बीपीटी थ्योरम का, कि उसकी जो थर्ड साइड होगी वो पैरेलल होगी अदर साइड के। तो देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में आएगा क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, होप 10th भी हम क्लियर कर दें। थैंक यू।